अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में एफएससी पार्ट 2 का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिफ़ाइन करेंगे और कंप्लीट टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स का मीनिंग होता है फ़्लो करना, बहाव। किसका बहाव? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर में फ्लूइड का मीनिंग पढ़ा था। फ्लूइड का मीनिंग होता है टू फ्लो। इसी तरह फ्लक्स का मीनिंग है टू फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को ही क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बहाव को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी ज़्यादा लाइंस फ्लो करेंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितनी कम लाइंस फ्लो करेंगी उतना कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इधर से ही डिफाइन अंडरस्टैंड हो गई है। डिफाइन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो किसी सर्टेन एरिया ऑफ एलिमेंट में से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफाइन को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हमने फिगर ली है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक स्टूडेंट्स प्रीवियस पढ़ चुके हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये मैंने एक एरिया एलिमेंट लिया है। अगर हम इसको और इसको देखें तो इसमें से ओनली दो लाइंस पास कर रही हैं और इसमें से फोर लाइंस पास कर रही हैं। फोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इसमें से दो पास कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर इस सरफेस एरिया में से ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा क्योंकि बस दो ही लाइंस पास कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी किसी भी एरिया एलिमेंट में से उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हमने अगेन एक फिगर लिया जिसमें एक डोर है, दरवाज़ा है। उसमें से जो है पर्सनस या स्टूडेंट्स क्लास में एंटर हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स एक टाइम में एंटर होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स। जितने कम स्टूडेंट्स एक ही टाइम में एंटर होंगे उतना कम फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स फिर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। किसी भी एरिया एलिमेंट में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास होना उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई ई से। और नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में है, ये ग्रीक लेटर है। जिस तरह फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक लेटर ईटा पढ़ा था। और हमने चैप्टर 5 में सर्कुलर मोशन वाले में एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा पढ़ा था, ये भी ग्रीक लेटर था। और हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फा पढ़ा था। तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज एबीसी में नहीं है। इसी तरह आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, ये भी ग्रीक लेटर है। अगेन इसकी दूसरी डिफाइन है, ये डिफाइन थ्योरेटिकल है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बन जाएगी इसी फार्मूला से। क्या डिफाइन है? द स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस तरह हम कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। तो उसी तरह ये भी डिफाइन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी फार्मूला से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है और एरिया एलिमेंट पे। जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना एरिया एलिमेंट बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो कॉज आता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ई ए कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें तो आंस स्केलर आता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसी फार्मूला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट आ गए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं, इसके यूनिट पढ़े थे न्यूटन पर मीटर।
तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट न्यूटन पर मीटर आ जाएंगे, न्यूटन पर कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम पढ़े थे। और एरिया के यूनिट आ जाएंगे मीटर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट बन गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो डिफाइंस पढ़ी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किसे करना है, इसका फार्मूला देखा है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट देखे हैं। नेक्स्ट डिफरेंट केसेस लेंगे, कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कब फ्लक्स मिनिमम होगा, और कब फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो ये अब केसेस देखते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट केस है मैक्सिमम फ्लक्स, यानी इस केस में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। देखते हैं कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा। हमने एरिया एलिमेंट ए परपेंडिकुलर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की, यानी हमने ऐसे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और एरिया एलिमेंट ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। यानी एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं। तो जितनी ज़ाहिर है परपेंडिकुलर रखा है, ज़्यादा लाइंस पास करेंगी तो ज़्यादा फ्लक्स होगा, फिर मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो इस तरह हमने एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जब परपेंडिकुलर रखा है तो फिर इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर को होगी, परपेंडिकुलर रखा है एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही डायरेक्शन में होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो फिगर से यही नज़र आ रहा है कि इधर कोई एरिया एलिमेंट और इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, एंगल बनेगा नहीं, एंगल बनेगा 0 डिग्री। फ्लक्स का फार्मूला लिखा, ई और ए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। ये स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर हैं। फ्लक्स का फार्मूला ई डॉट ए राइट कर दिया, ई ए कॉज ऑफ थीटा डॉट हटाया, ई ए कॉज थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट की, और कॉज 0 1 होता है। ई ए यानी मैक्सिमम फ्लक्स आता है कब, जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखें, फिर ज़्यादा लाइंस पास करते हैं, फिर जितनी ज़्यादा लाइंस पास करेंगी फिर फ्लक्स भी मैक्सिमम हुआ। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में मिनिमम फ्लक्स, कैसे मिनिमम फ्लक्स होगा अंडरस्टैंड करते हैं। यानी इसमें हम एरिया एलिमेंट को, जो सरफेस है वेक्टर एरिया, अब इसको पैरेलल रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब इस एरिया एलिमेंट को क्या रखना है, पैरेलल। कैसे पैरेलल रखना है, यानी ऐसे रखना है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इधर कोई, इसको हमने पैरेलल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ऐसे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इधर कोई हमने एरिया एलिमेंट को रख दिया। तो फिर इस केस में इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है उसके लिए वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे अपवर्ड होगी। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर को, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऊपर को, दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कब 90 डिग्री बन रहा है, जब इस सरफेस एरिया को, इस वेक्टर एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखें, फिर एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। शुरू करते हैं, देखते हैं अब वाकई फिगर से एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कब, जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के पैरेलल रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डॉट हटाया, कॉज पुट कर दिया, थीटा 90 डिग्री पुट किया, कॉज 90 ज़ीरो होता है और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। यानी जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखें फिर मिनिमम फ्लक्स आता है। क्यों मिनिमम फ्लक्स आया, क्योंकि एरिया एलिमेंट को हमने ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं, तो फिर ऊपर से भी कम लाइंस गुजरेंगी और नीचे से भी कम लाइंस गुजरेंगी। जब इस केस में फिर ज़्यादा लाइंस गुजरेंगी, तो फिर जब पैरेलल रखा कम लाइंस पास हुई इस एरिया एलिमेंट में से, जाहिर है फिर फ्लक्स भी मिनिमम होगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में हमने सरफेस एरिया को
इस सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के बिटवीन कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से फाई ई का जनरल फार्मूला लिखा, ई डॉट ए और डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो ई ए कॉज ऑफ थीटा, यानी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है इसलिए थीटा ही रहेगा। तो ये थर्ड केस था, यानी फर्स्ट केस में हमने एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा, सेकंड केस में हमने एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा, और थर्ड केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एरिया एलिमेंट को थोड़ा सा टेढ़ा रखा ऐसे करके, फिर एंगल थीटा रहेगा। तो ये था स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा, 3 केसेस हमने पढ़े हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एनक्लोज्ड सरफेस उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।